ओम साई राम। आज के शिरडी साई संदेश में साई अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ और तुम हमेशा मेरी निगरानी में हो। और अब तुम्हारा दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत होगा। बच्चे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो ना, बस एक बार मेरा नाम ले लेना। मैं हूँ ना और हमेशा रहूँगा तुम्हें संभालने के लिए। और आजकल मेरे कुछ बच्चे अपने आप को विचारों से मुक्त करना सीख गए हैं और मुझ पर अपनी चिंताएं छोड़ना सीख गए हैं, और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। बच्चे, माफ़ करना और उन बातों को भूल जाना किसी किसी के लिए बहुत कठिन होता है, पर तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बच्चे, तुमने जो कुछ सोचा था ना, वैसा नहीं हुआ, पर फिर भी तुम बहुत अच्छे मन से मुझ पर विश्वास रखे हुए हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें कुछ खास दूंगा, और जो विश्वास तुमने अभी दिखाया है ना मुझ पर, मुझे वही विश्वास ज़िंदगी भर चाहिए तुमसे। बच्चे, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। हर रात के बाद सवेरा आता है और सूरज की किरणों से सुबह जगमगा उठती है और एक सुंदर दिन शुरू होता है। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी होगा, इसलिए अपने जीवन में हमेशा सबूरी बनाए रखो। मैं तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखता हूँ। तुम अपना काम शुरू करने से पहले मेरा नाम लेना। बच्चे, एक और बात कहनी है तुमसे। आज जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुँचाई है ना, उन्हें माफ़ करो। माफ़ करने से तुम्हारे अंदर का दर्द ख़त्म होगा और भूल कर आगे बढ़ो अपने जीवन में। बच्चे, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूँगा। और तुम कुछ दिनों से मेरी उदी मांग रहे हो ना, तो तुम्हें जल्द ही मेरी उदी मिल जाएगी और उसका उपयोग करके तुम्हें बहुत लाभ भी होगा। तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं है। तुम चाहे अपने शब्दों में कुछ ना बोलो, पर मैं तुम्हारा दुख देख सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस श्रद्धा और सबूरी रखो। तुम्हें ये लग रहा है ना कि सब बिखर रहा है, पर अपने इस गुरु, अपने साई पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकता। जब तुम हंसते हो तो मैं हंसता हूँ, जब तुम रोते हो तो मेरी भी आंखें नम होती है। बच्चे, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, सुख दुख का। इसलिए बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूँगा जिसके तुम हकदार हो। तुमने जो खोया है ना, उससे दुगना दूँगा, और मैं तुम्हें दूँगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं था ना। बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा हर जगह नाम चमकने वाला है। जो तुमने मुझसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, वो तुम्हें मैं समय से पहले देने जा रहा हूँ। इसलिए खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार स्वयं को क्यों समझ रहे हो कि जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। बच्चे, मैंने बोला है ना, अपने मन से कर्ता की जो भावना है ना, वो निकाल दो और हमेशा ये याद रखो, जो भी होता है मेरी मर्ज़ी से ही होता है, और उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। शायद तुम्हें वो दिखता नहीं। अभी जो कुछ भी हुआ है या जिस स्थिति में हो, ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। और जब ये भावना अपने अंदर ले आओगे ना, तो जो तुम्हारा मुझ पर विश्वास है और भी बहुत मजबूत हो जाएगा। बच्चे, अगर तुम्हारा रोज़गार पहले की तरह अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो तुम मेरे शब्दों को याद रखना, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस वक्त जो बुरा हुआ वो बेहतर के लिए ही हुआ है। सुधर जाने दो, सब सही हो जाएगा। और बच्चे, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत किया करो। तुम ऐसे तो सबका ख्याल रख लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी खुद की बारी आती है, तुम टालने लग जाते हो। अपना भी उतना ही ख्याल रखो जितना कि दूसरों का रखते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ही ये सब तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे रिश्ते नाते हैं। क्योंकि जब एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो जो ये रिश्ते हैं वो ये दूरियां बना लेते हैं। सबसे पहले अपना शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरी उदी का सेवन हर रोज़ कर रहे हो ना,
पूरे विश्वास के साथ मेरे ओदी का सेवन करो। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख होता है जब तुम अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते देखते हो और स्वयं को वहीं खड़े और अपने आप को बोलते हो, पता नहीं मेरी किस्मत क्या चाहती है मुझसे। बच्चे, किस्मत तुम्हारी चमकने वाली है, ये बात तुम याद रखो। लेकिन तुम इसलिए दुखी मत हो कि वो आगे निकल गए और तुम वहीं पे हो। वो जो सफल हुआ है ना, उसने भी मेहनत किया, उसके कर्म और मेहनत अलग थे। उसकी ज़िंदगी में अभी सफल होना लिखा था। तुम्हें और मेहनत करना है। हो सकता है तुम जो मुझसे मांग रहे हो, जिसके लिए मेहनत करना चाहते हो, मैं उससे भी बड़ी सफलता दे दूँ तुम्हें।